गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य प्रकाश ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ IIT सिंदरी। और आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का JEE मेंस 2023 आने वाला है। तो जो भी आप लोग JEE एस्पिरेंट है, जो भी आप लोग JEE मेंस 2023 देने वाले हैं, तो आप लोग जनवरी 24 31 जनवरी तक आपका चलने वाला है सेशन 1। और आप लोग अप्रैल का सेकंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो जैसे आप लोग सबको हमको उम्मीद है कि सबको आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे और आप लोग का भी 25 डेज आप लोगों का बचा हुआ। ठीक है, तो सबसे पॉइंट बनता है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों को लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट आपको मोमेंट में आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, जिससे आप लोगों को अच्छा स्कोर कर जाए। क्योंकि आप लोग कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आप लोग लास्ट मोमेंट में बहुत बढ़िया से अगर नहीं पढ़ते आप लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ते, तो आप लोगों का कमांड अच्छा से नहीं होगा और आप लोग एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छा जरूरी है कि आप लोग अच्छा से टॉपिक सब पढ़ लें और अच्छे से क्वेश्चन सब बना लें। ठीक है, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता ये है कि आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और सेकंड आप लोग PYQs करें। ठीक है, तो अगर आप लोग PYQs नहीं कर रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बना रहे, प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दीजिए। और ठीक है, आपको वीडियो के अंदर आपको अभी बताएंगे जिसमें आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आज आपको बताएंगे क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में बताएंगे आपको, जो कि आप लोग अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते हैं, बढ़िया से सब में अगर आप लोग कमांड कर लेते हैं सब चैप्टर में, तो आपको 150+ स्कोर कहीं नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो सारे तीनों सब्जेक्ट में आपको बताएंगे, 6-7 चैप्टर ऐसा सब बताएंगे इंपॉर्टेंट, जिससे आप लोग अगर पढ़ लेते तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसा आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग टॉप बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स से आपका मॉडर्न फिजिक्स छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसे 3-4 टॉपिक बनता है। जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक हो गया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फिर आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, इसका भी यूज होता है, इसमें आपका नेट ऑर्डर निकालना पड़ता है। फिर आपको आगे बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ये सबसे बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन आता है, और टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसमें आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना रहेगा, फ्रीक्वेंसी उसका वैल्यू निकालना रहेगा, ये सब क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड में आपका अल्फा बीटा कितना निकला, कितना टाइम से अल्फा बीटा कितना निकला, कितना टाइम से बीटा के रेडिएशन हुआ, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग अपने मॉडर्न फिजिक्स अगर सॉल्व किए होंगे तो सब लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा कितना मिशन हुआ। ठीक है, तो उसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। फिर आपका एक बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आता है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है कुछ। ठीक है, = MC² से बनता है वाला फॉर्मूला, तो सब क्वेश्चन नहीं पढ़ लीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपका आता है नॉर्मली आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड आपका बताते हैं आपका मैग्नेटिक्स। मैग्नेटिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये सब टॉपिक तो वो सबको यूट्यूब चैनल बता देगा, बहुत सारे वीडियो जिसमें सब आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। ठीक है, तो आपको वीडियो में क्या कहा था, आप वीडियो में ये बताएंगे आपको इस चैप्टर के साथ आपका क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो सब भी आपको, जैसे हम कितना सारा प्रीवियस ईयर बनाए हुए हैं और हमें सब एग्जाम दिए हुए इतना सारा, तो आपको एक्सपीरियंस है कि हमको सब पता है कि हाँ ये सब क्वेश्चन सब लड़ता है। ठीक है, तो हम जैसे बनाए हुए, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, अपना भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करें। ठीक है, ये सब बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में सब नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट वाइज तो थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक एक चीज़ बताएंगे तो आपको अगर 10-15 मिनट अगर आप लोग देते हैं सही से, तो आप लोग सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई चैप्टर के साथ आपको टॉपिक वाइज थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन आपको पूरा सारा चीज़ का हम देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मानते हैं, लेकिन आपको पूरा एक वीडियो में सारा चीज़ एकदम अच्छे से कंसाइज में देना चाहते हैं। हड़बड़ी में अगर पार कर देंगे फिर आपका दिक्कत होगा, आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक्स आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा बता देते हैं। मैट्रिक्स आपका फोर्स वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फोर्स वाला इक्वेशन बनाएंगे, F=QMB, और टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसे एक क्वेश्चन बनता है, आपका अलग अलग वैल्यू दे देगा एम का, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा, उसे बोलेगा कि एफ का वैल्यू किसका ज़्यादा बड़ा, किसका कम छोटा है, किसका बड़ा है। ठीक है, वो टॉपिक से क्वेश्चन आता है। फिर आपका साइक्लोट्रॉन का आपका फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बनता है, जो फॉर्मूला बनता था उसे आपका टाइम पीरियड निकालने बोलेगा, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने बोलेगा, तो उससे वो क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनता है। फिर आपका दो ठो भी बोले करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोलेगा, तो सब क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से टॉपिक आता है। तो थर्ड में आपको बताते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, और आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका MCQ में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप में जरूर हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बोल देगा कि फोर्स का डायरेक्ट निकालने बोलेगा कि फोर्स का ये बताइए, यूनिट बताइए। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको निकालना है, तो फोर्स =ma होता है, तो m का m हो गया, मास का m होता है, और एक्सलेशन का ml² मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ पर सेकंड स्क्वायर होगा, पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ का हो गया l और सेकंड स्क्वायर का t-2। ठीक है, तो ml t-2 ये हो गया आपका यूनिट डायमेंशन।
डायमेंशन, ठीक है। तो इसका यूनिट ये वाला हो गया, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बना सकते हैं। बाकी आप ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आप लोग बनाना चाहेंगे, अगर आप अच्छा सा वीडियो अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक में वो वीडियो चाहिए, तो इस टॉपिक वीडियो लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोल दीजिए, खाली कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबको ऐसा क्वेश्चन आपके यूनिट डायमेंशन से आता है। फिर सेकंड टॉपिक बताते हैं, वो टॉपिक समाप्त कीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसा क्वेश्चन आपको बताते हैं, दो टो इसमें भी वही टाइप करेगा, दो टो करंट का रिंग कंडक्टर रहेगा और बोलेगा इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, या तो फिर बोलेगा चार क्यूबाइड शेप है, उसमें आपको चार कोण, तीन कोना पे दिया हुआ क्यू 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 चार, इसमें क्यू दिया, 2Q दिया, 3Q दिया हुआ, और आप एक पॉइंट पे वो क्यू निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोग क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, अगर बनाए होंगे तो आप लोग इजीली बन जाएगा, अगर नहीं बनाए तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सबसे आता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। फिर आपका फिफ्थ टॉपिक आप लोग बताते हैं, आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंडक्शन का अलग अलग शेप का अलग अलग फॉर्मूला होता है इंडक्शन का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड बना बोल देगा ये शेप का कितना, ये बहुत सारा शेप रखा हुआ है और उसमें आपका ये शेप उसमें बीच में पार्ट किया हुआ है, तो उसका बीच बोलेगा इसका सराउंडिंग में आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकालने बोलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिससे मैग्नेटिक एनर्जी है कॉन्सेप्ट आता है, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सब ऐसा करके क्वेश्चन, तो PIQs अगर आप लोग बनाएंगे ना, आप लोग ऐप बताएंगे, ठीक है, और जब लोग PIQs बना रहे हो तो आप लोग पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। फिर आपका सिक्स टॉपिक आपको बताते हैं, आपका SHL। SHL से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 11 का टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे आप लोगों को सिंपल दे देगा, एक वेज लटक रहा है, एक में हिंच किया और वेज लटक रहा है और उसी SHM कर रहा है, तो उसका बीच का टाइम पीरियड निकालने बोलेगा। फिर आपका बोल देगा कि दो वेज दोनों कनेक्टेड है आप एक साथ, और उसका बीच में एक तो हिंच कर दिए और उसका बीच में टाइम पीरियड निकालने बोलेगा, तो इसका अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो उससे आप लोग निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। फिर आपका मेरा क्वेश्चन में एग्जाम में आया था, वो काइनेटिक एनर्जी बोला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना, इसका भी फार्मूला अलग से बनता है, बहुत मस्त बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बन सकता है, हमको पता तो डायरेक्ट बना देते हैं, तो सब एकदम डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं जिससे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आपका और टॉपिक अगर आपको बताते हैं तो आपका 7 में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बता दी, इसमें आ जाता है आपका, फिर आपका ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख नहीं, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब आप लोग पढ़ सकते हैं, शॉर्ट इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आपका 12th का टॉपिक को उठा लीजिए, आप लोग ले लीजिए, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये में अभी आपको अभी छः टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा भी 7-8 टॉपिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको बताया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिए, फिर आपका लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन सब आता है, तो सब टॉपिक बहुत ज़्यादा, बहुत सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट पर, ठीक है। लेकिन आपको 5-6 टॉपिक ऐसा बताया जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, इससे आपका दो क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से, दो क्वेश्चन इससे बन गया, इससे भी आपका दो क्वेश्चन बन जाता है, एक डीएल टाइप में, एक MCQ में, इससे 3 क्वेश्चन, कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 1 9 क्वेश्चन हो गया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, लॉज ऑफ मोशन, ये सब टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, तो आपका बता दिया, आपका 40-45 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं, लास्ट टॉपिक में सब बना लेते हैं, तो आपका फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आने से कुछ नहीं हो सकता। 90% आपका 40 प्लस कर दीजिए, आपको 90% आ जाएगा, और आपको 96-98% आना अगर आता है फिजिक्स में, तो कम से कम आप 50-55 प्लस तक लाइए, उतना में आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको आया था केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला टॉपिक बोला गया, तो देखिए केमिस्ट्री आपको हम बता दें, केमिस्ट्री आपका ना सबसे सीवियर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और बहुत स्टूडेंट का सीवियर सब्जेक्ट है भी, मेरा खुद सीवियर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग फिजिक्स में थोड़ा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ना, तो सॉल्विंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप लोग मान के चलिए 12th का अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया से कर लिए और पीरियडिक टेबल और टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया से कर लिए, ठीक है। और लास्ट का 4 टॉपिक जो हो गया आपका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर हो गया, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, फिर आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब टॉपिक अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना लास्ट मोमेंट में, जैसे कि अभी 1 महीना का अंदर अंदर, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप लोग अगर 100 में अगर मान के चलिए अगर 70 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 70 प्लस अगर इसमें ला देते हैं, तो मान के चलिए कि आपको इतना, इसमें आपको कम से कम आपको इधर 50 इधर 80 मार्क्स का वो टोटल लाना है, तो अगर आपको 40-40 में दोनों में ला देते हैं, तो आपको हो गया 150 प्लस मार्क्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री आप लोग बढ़िया से पढ़े। लास्ट मोमेंट पे पॉइंट ये है ना कि अगर आप लोग 2 घंटा 2-3 घंटे इसमें दे रहे हैं और 2-3 घंटे इसमें दे रहे हैं, तो 4 घंटा कम से कम इसमें दीजिए। अगर आप लोग 10 घंटा का टाइमिंग मान के चल रहे हैं, 3 घंटा इसमें 4 घंटा, अगर 24 घंटा और 10 घंटा अगर पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इतना हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को थोड़ा बहुत क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर इसमें अगर अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। और एग्जाम में अगर पहले से अगर केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो मान के चलिए कि आप लोग अगर 60-70 मार्क्स अगर लाए, तो मतलब समझिए कि आपका कट ऑफ तो आपका 1 घंटा के अंदर ही क्लियर हो गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है केमिस्ट्री आप लोग बढ़िया से पढ़े, और कौन कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़े आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले बताया लास्ट का टॉपिक में आपका हो गया बायोमॉलिक्यूल्स, सेकंड आपका हो गया पॉलीमर्स, थर्ड आपका हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
फोर्थ हो गया आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये चार टॉपिक दिख रहा है ना आपका, लास्ट का 10th का एक 11th का एक टॉपिक है और एक आपका 3 टॉपिक आपका 12th का है, ठीक है। तो ये चार टॉपिक से मतलब चार क्वेश्चन तो गारंटी रहता है और बहुत ईजिली रहता है। जैसे देखिए बायोमोलिक्यूल्स में आपका एमिनो एसिड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 20 को एमिनो एसिड है, आप लोग 20 एमिनो एसिड अगर रट लेते हैं बढ़िया से, आप लोग अगर रटने का तरीका बता देते हैं, आप लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दीवार पे 20 एमिनो एसिड चिपका दीजिए, रोज रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर उठने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपको बता रही चीज़ हम भी फॉलो किया और आपको रटा आया, ठीक है। तो एमिनो एसिड से क्वेश्चन जोड़ आता है तो आपका 4 मार्क्स तो एक गारंटी हो गया, आप लोग 20 को पढ़ लेते हैं तो। फिर आपका पॉलीमर्स आपका नॉर्मली आपका ब्यूनास का स्ट्रक्चर दे देगा, डायरेक्ट बोल देगा, बैकलाइट का स्ट्रक्चर दे देगा, डायरेक्ट आपको उसका बताने बोल देगा। तो इतना नॉर्मली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब भी आपको 4 मार्क्स गारंटी हो गया। केमिस्ट्री में थोड़ा थ्योरी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर थ्योरी पार्ट अच्छा से कर लेते हैं ना, इसका भी 4 मार्क्स कहीं रखा गया, ठीक है। और इसका पीवाईक्यू सब बना लीजिएगा, जो आप आपको बताएंगे उसका पीवाईक्यू सब लोग बना लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आता तो इस टॉपिक का पढ़ लीजिए, और वही टॉपिक से घुमा के थोड़ा बहुत नाम चेंज कर देगा, बस सेंटेंस चेंज कर देगा, घुमा के वही पेपर दे देगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपका जरूरी है। फिर आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी थ्योरी टाइप का है, इसमें आपको अलग अलग डिजीज टाइप का है, तो उसमें आपको क्या क्या यूज होता है, इससे बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट है, इसमें थ्योरी आप लोग पढ़ लेते हैं तो एकदम श्योर शॉट आपका 4 मार्क्स है। तो 4 4 4 16 मार्क्स आपका कहीं रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका 5th में आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स से आपका एक क्वेश्चन जुड़ा आता है, ठीक है। इससे सारा से एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन जुड़ा आता है, ठीक है। आपका एनाथोडा निकालने बोल देगा, तो फिर आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने बोल देगा, नॉर्मली आपका रिएक्शन दिया रहेगा, वो सब क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर आपका 6 नंबर पे आपका आई है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी थ्योरी पार्ट है, उसमें आप लोग देखे होंगे सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ, इसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्व का दिया रहेगा, सॉल्व रहेगा, सॉल्यूशन दिया होगा, वो टेबल में रख लीजिएगा। उस एक तो वो टेबल से एक तो टॉपिक जरूर पूछता है, कभी आपका एग्जांपल दे देगा, बोले क्या इसका सॉल्व है और इसका सॉल्यूशन क्या है वाला टॉपिक दे देगा, तो इससे तो क्वेश्चन जरूर आता है। बाकी आप थ्योरी भी पढ़िएगा, लेकिन इससे जरूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में। फिर अगर 7 टॉपिक मान के चलिए तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका 11 का टॉपिक है, लेकिन आप लोग अगर इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें अपना डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आकर आप लोग फार्मूला प्रोडक्ट लेते हैं ना, इसका नॉर्मली आपका ज़्यादातर आपको नोडल कितना होता है, नोड कितना होता है, और नोडल पेन कितना होता है, फिर आपका नॉर्मली क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो सब क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं रखा हुआ, ठीक है। ज़्यादातर आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप इंटीजर टाइप बढ़िया से बनाइएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो बढ़िया से क्वेश्चन बनाइएगा, इंटीजर टाइप अगर अटेंड करते हैं तो, और मैं केमिस्ट्री में इंटीजर टाइप जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आसान रहता है इसका, ठीक है। ये मैं तो 7 चैप्टर बता दिए, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ऐसे सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत से। मतलब 12 का टॉपिक अगर सारा अगर पढ़ लेते हैं ना केमिस्ट्री का, तो बढ़िया अच्छा खासा आपका परसेंट आ जाएगा, ठीक है। जितना आप लोग बताइए, जितना में आपका कम से कम 7 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। आप बाकी आपको बताइए 12 का टॉपिक सब पढ़ लीजिएगा, सारा टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए टाइम देके, तो कहीं रखा हुआ अच्छा खासा आपका 60 70 मार्क्स आप ला देते केमिस्ट्री में, तो बढ़िया आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक। फिर आपका मैथमेटिक्स में आपको बताते हैं कट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट टॉपिक जो भी है। सबसे पहला आपका हो जाता है, सबसे पहला आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग से टॉपिक जो एक क्वेश्चन जोड़ आता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ना पेपर जब आएगा ना आपका, तो सबसे ढूंढ के सबसे पहले आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन जोड़ अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जोड़ आता है, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाएगा और एक क्वेश्चन इंटीरियर टाइप में आ जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन तो गारंटी रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और आपको इस पर वीडियो चाहिए रहेगा ट्रूथ टेबल कैसे सॉल्व होता है, तो मुझे वीडियो ला देंगे और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे जरूर बनाइए क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन जोड़ आएगा, ठीक है। सेकंड आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपका देखिए इसमें टॉपिक में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको ये बताते हैं। डायरेक्ट आपका लीनियर इक्वेशन या तो फिर बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मैं पूरा अभी बताने तो नहीं जाएंगे, तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको बता देते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो फिर लीनियर इक्वेशन से या फिर बर्नौलीज से। इससे डायरेक्ट आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना रहता है, और इससे आपको पीएक्स और क्यूएक्स का वैल्यू निकाल के आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एफ एक्स का ए और बी का वैल्यू निकाल के सी का वैल्यू निकालना पड़ता है, कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है। उसमें एफ ऑफ जीरो एक्स ऑफ जीरो दिया रहता है, ठीक है। तो टाइप का क्वेश्चन बनता है, आप लोग प्रीवियस ईयर में बनाए होंगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर आपका थर्ड नंबर पर आपको बताते हैं, वो थर्ड में क्या, थर्ड में आपका हो गया लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स कंटिन्यूटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, लिमिट्स आपको बताया था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका रहता है इसमें लॉपिटल रूल का यूज होता है। लॉपिटल रूल आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके जो होता था ना, लॉपिटल आप लोग बनाए होंगे, ठीक है।
डायरेक्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसका वैल्यू पुट करके और डायरेक्ट वैल्यू निकालना पड़ता है। तो वो तो आपको लिमिट्स में आ जाता है तो क्वेश्चन। और कंटिन्यूटी में आपका डायरेक्ट फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि आपका ये ए और बी पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, और फिर आपको ए और बी पे वैल्यू निकाल के आपको एमसीक्यू में दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा और आपको पुट करना पड़ेगा। या तो फिर बोल देगा कि एफ ऑफ एक्स ये और वैल्यू पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, डायरेक्ट आपको पुट करके आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें बेस पे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये में फिर आपको फोर्थ नंबर पे आपका डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन से कैसा क्वेश्चन आता है आपको बताते हैं। डिफरेंशिएशन से आपका डायरेक्टली आप कहा जाएगा, जैसे आप लोग बनाएंगे ये एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है। और आप लोग ये बोले एफ डैश से निकाले बोले, फिर एफ डबल डैश प्लस फिर एफ ट्रिपल डैश प्लस एफ फोर डैश, ठीक है। आप प्लस करके बोल देगा कि वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको 3-4 बार थोड़ा करवाएगा, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन देगा, आसान देगा। देखिए मैथ में सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत आसान रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। तो आप लोग इसको अगर आप लोग को ज़्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस जिसमें ज़्यादा है वो टॉपिक को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, वो चैप्टर को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, बाद में दूसरा टॉपिक को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पहले अगर आप लोग जो आसान है वो सब बना लीजिएगा, और ये सब जो लेंथी थोड़ा लगा लेकिन आप लोग सॉल्व हो जाएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, फिर उसको लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसका भी इस पर आपको दूसरा क्वेश्चन ना छूट जाए, ऐसा करके। फिर आपका फिफ्थ में आपका क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्थ में आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं बोले क्योंकि इंडेफिनेट में थोड़ा फंसाने का क्वेश्चन देता है और टाइम टेकिंग में ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन इंडेफिनेट में डेफिनेट इंटीग्रल में डायरेक्टली आपको सॉल्व हो जाता है, और डायरेक्टली आपको उस पे सॉल्व होता है। तो कोई क्वेश्चन आता था जहाँ से मैंने आपका ऐसा आपका ए और बी दिया रहेगा, और थोड़ा हम बता दें लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा चीज़ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, डायरेक्ट ऐसे करके ये आंसर हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा बी माइनस ए बाई 2, और ये एफ ऑफ एक्स का टाइप कैसा आपको समझ में अगर क्वेश्चन आप लोग बनाए रहेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए बाई 2 करके आपको डायरेक्टली आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये कट के 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा बहुत बनाएंगे तो आपका आइडिया पड़ गया होगा कैसा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको इजीली बनता है। तो ये सब हम लोग इसी की मेरे साथ बन चुका है, 10-15 सेकंड में बचा होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा आया था बना दिए तो तुरंत हो गया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, अपना एक्सपीरियंस सब आपको बताते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक हो गया आपका। फिर आपको और टॉपिक बोल दिया जाए तो आपका 6 नंबर पे आपको बोला जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। यूडी आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली कोई क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यूडी भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको बता दिए, सारा चीज़ आपका नॉर्मली आपको। इससे अगर आप लोग 40 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन बना के आ जाते हैं ना मैथ में, तो आपको कम से कम 95-96% आ जाएगा। एक लौता मैथ का बता रहे हैं। और वही केमिस्ट्री में तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना ही है बढ़िया से, और आपको फिजिक्स में भी आपको जो टॉपिक बता दिए इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सारे टॉपिक आपको सारा चीज़ 16 टॉपिक बता दिए। लास्ट में प्रॉब्लम आपने इतना पढ़ लीजिए ना, इतना पढ़िएगा 150 प्लस स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सब टॉपिक आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया शॉर्ट ये सब। हमको भी जब डाउट होता था कैसा कैसा टॉपिक है तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किए, ये टॉपिक सारा चीज़ बता दिए। तो आप लोग सारा चीज़ में बता दिया, आपको पूरा चीज़ निचोड़। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उससे वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ आप लोग। इसी में बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो, वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप लोग और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सब लेके आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा।